This conference will now be recorded. ओके, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। देखो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा डिफरेंशिएशन, दैट इज dy अपॉन dx, और मैंने क्या बताया था, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या था आपका x, ठीक है। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं इन केमिस्ट्री और फिजिक्स लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या था आपका x, ठीक है। और दो फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखेंगे स्पेशली, जो हमें सबसे ज्यादा यूज करने हैं। वन इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, की कांस्टेंट है, कितना था बच्चों, दिस वाज 0। वन इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये कितना था n x टू द पावर n-1। मैं फटाफट आप लोगों को पिछले फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं। एक बच्चों मैंने बताया डी अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, कितना था e टू द पावर x। वन इज d अपॉन डी एक्स ऑफ ln x, ये कितना था बच्चों आपका 1 अपॉन x, ठीक है, क्लियर है पार्ट। वन इज बच्चों अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x, ये बच्चों क्या था, दिस वाज cos x, किसके बराबर था आपका, दिस वाज cos x, ठीक है। d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, ये क्या था आपका, दिस वाज माइनस साइन x। d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये बच्चों क्या था, दिस वाज sec स्क्वायर x। मेनली आज हम इन्हीं फॉर्मूलेज का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, कि आज में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझना है डिफरेंशिएशन का, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बच्चों केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। क्लियर पार्ट आप लोगों को ना, उसी का केस हम शुरुआत करें। सबसे पहले बच्चों एक रूल आते हैं जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर मान लो y इज ए फंक्शन है बच्चों p इंटू क्यू, फॉर एग्जाम्पल if I say y is equal to x sin x, अब इसमें हमने क्या किया है, y बच्चों दो फंक्शंस के प्रोडक्ट से मिलकर के बना, एक कौन सा है x है, और एक कौन सा है आपका sin x है, ठीक है। क्लियर पार्ट आप लोगों को, प्रोडक्ट है x को आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ बच्चों, sin x के साथ, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट फंक्शन है p, और ये कौन सा फंक्शन होगा आपका सेकंड फंक्शन, दैट इज q इज sin x, एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। इसको बच्चों हम क्या बोलने वाले, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो अगर y इज इक्वल टू p इंटू क्यू है, तो dy अपॉन dx विल बी, ये है बच्चों हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये कौन सा है, दिस इज अवर सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज p इंटू डिफरेंस सेकंड यानी कि dq अपॉन क्या आएगा dx, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट यानी कि dp अपॉन क्या आएगा dx। इस रूल को बच्चों हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको आपका, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, दैट इज dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। क्या बोला जाता है इसको आपका, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये हमें फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपको y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया गया और हमें इसका बच्चों क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज, देखिए केस, तो यहां से ये रहा हमारे पास y, में चेंज कर रहा हूं पेन, ये हमारे पास है बच्चों। नाउ व्हाट विल बी dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे यानी कि x ऐसे कैसे इनटू d अपॉन dx ऑफ क्या आएगा sin x, प्लस
साइन एक्स बच्चों ऐसे कैसा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आएगा आपका एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? तो दिस कम्स, ये रहा एक्स इंटू वो जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कल मैंने बताया था क्या होता है, दैट इज कोस एक्स। देखो कल मैं इसको यूज करने वाला हूं, सबसे पहला लो बच्चों हम पढ़ेंगे कौन सा, वाइल्स लो। कल से हम गैस स्टेट में वाइल्स लो स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर हमें इस फंक्शन का क्या करना है, इस रूल को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज आपका एक्स ऐसे कैसा, साइन एक्स का डिफरेंशियल बच्चों क्या होगा, दिट इज कोस एक्स। तो क्या बन गया, दिस इज एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स ये रहा इंटू एक्स की पावर ये क्या है 1। देखो कल फॉर्मूला बताया था एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो क्या बन जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। ये कितना होता है x की पावर 0, वो कितना है 1 है। तो दिस कम्स इक्वल टू x इंटू कोस एक्स और प्लस क्या बन जाएगा आपका साइन एक्स। ये आपका डिफरेंशिएशन आता है एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज, बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको आपका, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके? बच्चों क्लियर है या नहीं है? अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, ठीक है, आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। पहले आप लोग इस रूल को नोट कर लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एक्सक्यूज दो मी सर। फंक्शंस का प्रोडक्ट है। हाँ जी बोलिए बेटा। सर एक्स इंटू कोस यस, एक्स को कोस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल ही लिख सकते हैं। ये डिफरेंट केस है, अभी इसको डिस्कस कर देंगे। एक्स इंटू कोस एक्स को आप कोस एक्स स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। एक बात समझिएगा, सुनो, देखो अगर कोस एक्स इंटू कोस एक्स है तो इसको हम लिखते हैं कोस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर कैन बी रिटन एज कोस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। अगर कोस एक्स इंटू एक्स ये वाला पार्ट है, दिस विल बी कोस एक्स स्क्वायर। दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहां पर आपने x को x से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर cos x को cos x से मल्टीप्लाई किया है, और इस केस में आपने x को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, आपका cos x के साथ। दीज थ्री आर डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। तो यहां पर cos x को cos x से मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बी cos square x। cos x into x is cos x square। cos x square में और cos square x में भी डिफरेंस है, और x into cos x तो क्या आपके पास टोटल डिफरेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। क्लियर पार्ट आप लोगों को? अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आता हूं। सभी हम पहले इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं काफी सारी। ये जो रूल दिखाई दे रहा है इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दो फंक्शंस हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा आपका फर्स्ट। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, हम लेकर के चलेंगे बच्चों, y इज, दिस इज e टू द पावर x इंटू cos x। आपको इस केस में यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। करो बच्चों फटाफट कैलकुलेट करिए, स्टार्ट। Sir, done. वेट प्लीज वेट, Done, sir. वेट, Sir, done. ओके, Done, sir. Yes, sir. Done, sir. वेट, ओके। Done, sir. बच्चों समझना ढंग से कि कल हम यूज करने वाले हैं इसको गैस स्टेट में। Done, sir. ओके प्लीज, हमारे सामने रूल आ गया है, दिस इज अवर प्रोडक्ट रूल, दैट इज here it is the rule
डी अपॉन डी एक्स ऑफ पी क्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि पी इंटू डी क्यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इंटू क्या आएगा डी पी अपॉन डी एक्स। ये हमारा कौन सा रूल है, दिस इज अवर प्रोडक्ट रूल। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। इसको हमने मान लिया बच्चों फर्स्ट फंक्शन और इसको हमने क्या मान लिया, दिस इज अवर सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो व्हाट विल बी, कोई प्लीज प्लीज वेट, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि ई टू द पावर एक्स इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आएगा आपका कोस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि कोस एक्स इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या बन जाएगा बच्चों ई टू द पावर एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा बच्चों ई टू द पावर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस दिस इज कोस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंट क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? तो यहां से बच्चों ये बन गया ई टू द पावर एक्स, ब्रैकेट देखो दोनों में है तो कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस क्या हो गया आपका कोस एक्स। दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। किस किस बच्चे ने कैलकुलेट कर लिया था, यू कैन रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। कर लिया था यस सर। सर हो गया। यस सर। तेजस। ओके ओके तेजस, वेरी गुड, अगर आप लोगों ने कर लिया था तो ये हमारे सामने सिचुएशन आ गई है। फर्स्ट रूल कौन सा है, दिस इज अवर प्रोडक्ट रूल। मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के आता हूं। अब हम इसको चेक करेंगे, जैसे मैंने 10x का डेरिवेटिव जो आप लोगों को बताया है क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। चलो इसी को हम क्या कर सकते हैं, हम इसी को प्रूव करेंगे कि 10x का डेरिवेटिव जो है वो sec स्क्वायर x कैसे आता है। व्हाट इज 10x, क्या होता है बच्चों sin x अपॉन क्या होता है cos x, एंड 1 अपॉन cos x क्या होता है, दिस इज यानी कि sin x इंटू sec x लिखा जा सकता है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इफ y इज इक्वल टू 10x यानी कि sin x इंटू क्या बच्चों sec x, यहां से हम क्या करने वाले हैं, वी विल कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू sec x यानी कि 10x को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। और ध्यान करो बच्चों, कल मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, अगर आपको ध्यान आए तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा, ये मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को कर सको। डी अपॉन डी एक्स ऑफ sec x क्या बताया था आप लोगों को, दैट वाज इक्वल टू sec x इनटू क्या था 10x। चलो अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे कौन से रूल से, बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। करो बच्चों स्टार्ट फटाफट। डन सर। ओके प्लीज वेट, बाकियों को करने दो। सर डन। ओके ओके ओके, डन सर। प्लीज वेट प्लीज डन वेट, सर। दैट इज sin x इंटू क्या है sec x। देखो बच्चों सुन, इसको हम क्या ले लेते हैं sin x को फर्स्ट फंक्शन, और sec x हमारा कौन सा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। तो देखो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, ये है फर्स्ट फंक्शन sin x, ये बच्चों एज इट इज इनटू d अपॉन dx ऑफ क्या आएगा sec x प्लस सेकंड फंक्शन बच्चों एज इट इज यानी कि sec x इनटू d अपॉन dx ऑफ क्या बन जाएगा आपका sin x। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर है? अब यहां से sin x, दिस इज sin x इंटू, देखो जो sec x का डिफरेंशियल क्या बताया था, sec x इंटू क्या था 10x, तो दिस इज sec x इंटू क्या हो गया आपका 10x प्लस दिस इज sec x इंटू sin x का डेरिवेटिव क्या था बच्चों आपका, दैट इज cos ऑफ x।
कोई प्रॉब्लम किसी को इसकी? क्लियर है पार्ट? नाउ दिस इज sin x into what is sec x? That is 1 upon क्या होता है बच्चों cos x और into ये क्या है tan x प्लस sec x क्या होते हैं 1 upon cos x into क्या आ गया आपका cos x. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अब ये पार्ट बच्चों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया. नाउ sin x upon cos x ये क्या होता है tan x. tan x into tan x क्या हो गया tan square x. तो दिस बिकम्स tan square x प्लस क्या आ गया 1. और आप सबने 10th क्लास में या 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस tan square theta इज इक्वल टू क्या होता है sec square theta, यानी ये क्या बन गया आपका sec square x. तो बच्चों tan x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा sec square x. देखो अभी कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है तो हो सकता है बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये टॉपिक आपका सेकंड लेक्चर है किसका डिफरेंशिएशन का. तो आप कंटिन्यू करिएगा और अगर आपको प्रॉब्लम आती है ठीक है तो मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं कल वाला लेक्चर आप लोगों को शो कर दूंगा. जैसे एक बच्चा हरदेश अभी जुड़ा है, तो बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे को पर्सनली बताना, आपको इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे उसके बाद. लेकिन अभी क्योंकि आप मिडिल में ज्वाइन कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आए. हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन और उसमें भी सेकंड लेक्चर हमारा चल रहा है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट रूल. ठीक है, अब बच्चों मैं सेकंड पार्ट जो है रिपीट कर दूं. ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं. कल भी मैंने आप लोगों को बताया था d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट 0 होता है. d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n कितना होता है n x टू द पावर n माइनस 1. d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x क्या होता है e टू द पावर x. d अपॉन dx ऑफ sec x क्या होता है बच्चों sec x इनटू क्या होता है tan x. और मैंने आज एक रूल आप लोगों को बताया है जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल. कल हम जब स्टडी करेंगे बॉयल्स लॉ तो वहां पर सबसे पहले हम इसी रूल को क्या करने वाले हैं बच्चों यूज करने वाले हैं जब हम प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी करेंगे. ठीक है, फिर बता देता हूं आप लोगों को रूल, ताकि अभी कुछ प्रैक्टिस और करेंगे 3-4 क्वेश्चंस की हम लोग. ठीक है, दैट इज अगर मान लो दो फंक्शंस हैं p और q, इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या बताया बच्चों मैंने आप लोगों को, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे नहीं कि p ऐसे कैसा है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आएगा आपका फर्स्ट, यानी कि p dq अपॉन dx प्लस q dp अपॉन क्या आएगा आपका dx. चलो बच्चों एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम और करेंगे अभी. इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x इनटू ln x. ठीक है, हमें क्या करना है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. और मैं आपको बता दूं कल भी हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला कि d अपॉन dx ऑफ ln x बच्चों कितना था, दिस वाज इक्वल टू 1 अपॉन x. कितना था आपका 1 अपॉन x. चलिए बच्चों फटाफट करेंगे आप लोग. Done, sir. प्लीज वेट. कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा Done, टाइम. sir. Done, sir. Done, sir. तो वेट. मेरे को पता है कि आप जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं अब उनको मजा आना शुरू हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, बाकी बच्चे को थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग. ठीक है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. e टू द पावर x इंटू ln ऑफ x. हमें इसको क्या करना है बच्चों डिफरेंशिएट करना है. ये आपको दिया गया फंक्शन, देखो बिल्कुल सिंपल केस है. कौन सा रूल यूज करेंगे इसके अंदर हम लोग, प्रोडक्ट रूल. ये बच्चों e टू द पावर x हमारा कौन सा फंक्शन हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ln x कौन सा फंक्शन है, दिस इज अवर सेकंड फंक्शन. तो देखो व्हाट विल बी dy अपॉन dx. क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि e टू द पावर x बच्चों एज इट इज होगा इनटू d अपॉन dx ऑफ क्या आएगा ln x. पहला फंक्शन ऐसे कैसा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस, अब सेकंड फंक्शन बच्चों ऐसे कैसा ln ऑफ x इनटू
डिफरेंशियल ऑफ क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट, यानी क्या होगा आपका e टू द पावर x। देखो जैसे इसमें p फर्स्ट फंक्शन है, q सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट है और q कौन सा है आपके पास, सेकंड है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस अगले में क्या है, सेकंड फंक्शन ऐसे कैसा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है आपका फर्स्ट। ठीक है, तो दिस बिकम्स e टू द पावर x इनटू व्हाट इज ln x, किसके बराबर है इसका डिफरेंशियल बच्चों, 1 अपॉन x। कल भी मैंने आप लोगों को बताया दिस इज 1 अपॉन x प्लस ये क्या है, एज इट इज ln x इनटू e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो e टू द पावर x बच्चों क्या आ गया है, कॉमन आ गया, दिस बिकम्स 1 अपॉन x प्लस क्या आ जाएगा ln ऑफ x, दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? हाँ जी बच्चों क्लियर है, बोलो Yes, बच्चों sir. कोई डाउट, क्लियर No है? doubt, sir. Yes, sir. दे रहा हूं आप लोग Clear है. की थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे, थोड़े टूल के ऊपर ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले, फिर एक बहुत अच्छा रूल हमें स्टडी करना है जिसको हम बोलते हैं बच्चों चेन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में यूज होने वाला है चेन रूल, या फिर फिजिक्स में भी किसको यूज करेंगे आप लोग, चेन रूल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन की इस टूल को। इफ y इज इक्वल टू से बच्चों आपके लिए है दिस इज x टू द पावर 5 इनटू sin x, फाइंड dy अपॉन dx, आपको dy अपॉन dx निकालना है। मैं आपको याद दिला दूं sin x का डिफरेंशियल बच्चों क्या होता है, cos x होता है, d अपॉन dx ऑफ sin x इज Done, sir. इक्वल टू cos x। प्लीज वेट, बाकी बच्चों करने दो, कम से कम 1 मिनट का टाइम दो प्लीज सबको, हर किसी बच्चे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सर Done, sir. ओके ओके, प्लीज प्लीज वेट, प्लीज वेट। देखो बच्चों थोड़ा टूल आपके सामने है, Done, sir. इसको हम क्या मान लेते हैं, x टू द पावर 5 हमारा बन गया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और sin x ये बच्चों हमारा कौन सा फंक्शन बन गया आपके पास, दिस वन इज अवर सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग dy अपॉन dx क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, यानी कि x टू द पावर 5 बच्चों ऐसे कैसा, इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड यानी कि d अपॉन dx ऑफ क्या आएगा sin x प्लस सेकंड फंक्शन बच्चों ऐसे कैसा, यानी कि sin x ऐसे कैसा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आएगा आपका फर्स्ट x टू द पावर 5। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, देखो आप सबको पता है, तो दिस बिकम्स x टू द पावर 5 इनटू क्या होगा cos x प्लस ये रहा बच्चों sin x इनटू x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था, n x टू द पावर n माइनस 1 ये था ना, तो यहाँ पर n कितनी वैल्यू है 5 है, तो दिस विल बी 5 इनटू x टू द पावर 5 माइनस 1। कोई प्रॉब्लम किसी को इसकी? दिस बिकम्स x टू द पावर 5 cos x प्लस दिस इज 5 x टू द पावर 4 इनटू क्या हो जाएगा sin x, ये बच्चों क्या आ गया हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, कौन से रूल के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। कोई प्रॉब्लम किसी को इसकी? बच्चों क्लियर है, Yes, sir. Clear है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इसके अंदर अब, ठीक है? No, sir. No, sir. No, sir. वेरी गुड। No, sir. अब बच्चों हम बात करेंगे, ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आई एम गिविंग अनदर क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू sin x इनटू cos x, ठीक है, फाइंड आपको निकालना है dy अपॉन dx। मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि d अपॉन dx ऑफ cos x ये बच्चों क्या होता है, दिस इज माइनस sin x, ठीक है, फाइंड
the value of dy upon dx if y is Sir. sin into cos x. Okay. So Done, sir. done. Okay, बच्चों, please wait. Done, sir. Okay, please wait. Done, sir. Okay. देखो बच्चों सुनो, ये रहा sin x, ये है cos x, ये कौन सा फंक्शन मान लिया हम लोगों ने फर्स्ट, ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों आपका सेकंड फंक्शन। तो व्हाट विल बी dy अपॉन dx, पहला फंक्शन ऐसे कैसे यानी कि sin x बच्चों एज इट इज इनटू d अपॉन dx ऑफ क्या आएगा आपका cos x प्लस सेकंड फंक्शन है कि cos x ऐसे कैसे इनटू d अपॉन dx ऑफ बच्चों क्या आएगा आपका sin x। कोई प्रॉब्लम। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस sin x है, तो दिस बिकम्स माइनस sin x इंटू साइन एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस दिस इज cos x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है cos x, दैट इज cos x, तो दिस इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस बच्चों क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? इज इट क्लियर? Yes, sir. बोलो बच्चों, क्लियर है? Yes. अब इसी में मैं आपको क्वेश्चन इसी को मॉडिफाई कर देता हूं। चेन रूल पे चलने से पहले हम एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, इसको प्रोट रूल से क्वेश्चन को सोल्व करें, फिर इसको हम चेन रूल से भी सोल्व करेंगे बच्चों। देखो, इफ आई से y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, अब आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है एंड यू विल टेल मी आंसर what will be dy upon dx if y is equal to sin square x, तो what will be dy upon dx। करो बच्चों फटाफट कैलकुलेट। Done, sir. Done, sir. Wait. Done, sir. Sir, done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. देखो बच्चों, ओके, क्या आंसर है बेटा, आंसर बताओ। Sir, 2 cos x sin x. Sir, 2 sin x cos x. सही है सर इसका। Sir, 2 sin x cos x. Sin x cos x. अभी देख, कैन यू राइट इट एज sin x इनटू sin x, लिख सकते हैं। sin square x कैन बी रिटन एज sin x इनटू sin x। जरा ध्यान से समझना बच्चों। अब ये जो पार्ट है इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं बच्चों सेकंड फंक्शन। तो व्हाट विल बी dy अपॉन dx, पहला फंक्शन ऐसे यानी sin x इंटू d अपॉन dx ऑफ क्या आएगा sin x प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे कैसा sin x इंटू d अपॉन dx ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों sin x। अब इसी को हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे, जब फटाफट एक सेकंड में आंसर आएगा, उसको बोलते हैं चेन रूल। मैं आपको चेन रूल पे बस स्टार्टिंग शो कर रहा हूं कि इसी क्वेश्चन को हम पहले प्रोट रूल से सोल्व कर लेते हैं, फिर किससे सोल्व करेंगे, चेन रूल से। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, दिस इज sin x इंटू cos x प्लस दिस इज sin x इंटू क्या हो गया आपका cos x। आंसर इज 2 sin x इंटू क्या बन जाएगा बच्चों cos x। कितने बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया था? दिव्या सर। कर लिया था सर। कर लिया था कर सर। लिया था सर। Yes, sir. वेरी गुड। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन सोल्व कर लिया था तो इट मींस अब आप लोगों का लेवल भी इंक्रीज करता जा रहा है और अब हम तैयार हैं किसके लिए, फॉर अवर गैस स्टेट। आज के लेक्चर के बाद हम गैस स्टेट को वापस क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तब प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी अब आप लोगों को।
लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेट ज्वाइन किया है, मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूं। ठीक है बच्चों, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, दैट इज चेन रूल। चेन रूल अगर आप समझ जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर जगह पर यूज होने वाला है, फिजिक्स में बहुत यूज होगा, केमिस्ट्री में हद से ज्यादा यूज होने वाला है, और फिर से तो पूछो ही मत। नाउ व्हाट इज चेन रूल, ये हम कब करेंगे बच्चों? देखो फॉर एग्जांपल इफ आई से एक फंक्शन है एफ एक्स का मीनिंग है फंक्शन ऑफ एक्स, सो दिस इज sin x एंड वन इज जी एक्स, ये भी कोई दूसरा फंक्शन है, सो दिस फंक्शन इज cos x। जरा ध्यान से सुनना बच्चों, अब अगर मैं एक प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं fog x, इसका मीनिंग है दिस इज f ऑफ gx। मीनिंग ये हुआ कि x की जगह क्या पुट कर देना आप लोगों को, gx को पुट कर दें पुट। तो fog x के जब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रेजेंट है, fog x का मीनिंग क्या, f ऑफ gx, यानी कि इसमें x की जगह क्या करना है आपको, gx को पुट कर देना है। तो ये बच्चों बन जाएगा, देखो f क्या है, साइन फंक्शन है, दिस इज साइन ऑफ क्या बन जाएगा, cos x। ये जो पार्ट है इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज fog x। क्या बोलते हैं इसको आपका, fog x। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? कुछ कुछ आइडिया आप लोगों को हो रहा होगा, फिर देखिएगा बच्चों, दोबारा समझिएगा कि अगर एफ एक्स है आपका साइन एक्स और जी एक्स है cos x, अब यहां पर हमने क्या किया है, इफ इट इज वी वांट टू फाइंड fog x, तो f ऑफ gx यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रेजेंट है, ये रहा पार्ट बच्चों, दिस इज sin x। आपने क्या किया, f तो क्या आपके पास साइन है, और इस x को किससे रिप्लेस कर दिया है, gx से। gx क्या है आपका cos x, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, साइन ऑफ cos x। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं गोफ x, इसका मीनिंग क्या है कि g ऑफ क्या बन जाएगा, fx। ठीक है, क्या बन जाएगा, g ऑफ fx। इसका मीनिंग क्या हुआ कि g वाला जो फंक्शन है उसमें x की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, fx को पुट कर दिया है। अब gx क्या है, cos फंक्शन है, तो दिस विल बी cos ऑफ क्या बन जाएगा, sin x। ठीक है, अब चेन रूल बच्चों कब एप्लीकेबल है, जो फंक्शन के अंदर ही फंक्शन होता है, तो वहां पर हम किसको यूज करते हैं, वी विल यूज चेन रूल। क्या यूज करने वाले हैं, चेन रूल को यूज करने वाले हैं। केस समझिएगा, एक और केस समझते हैं। अब थोड़ा सा फंक्शन हम बदलते चले जाएंगे ताकि आप लोगों को एफ एक्स, फोग एक्स और गोफ एक्स को ढंग से समझ में आ सके। मैं फंक्शन बदल रहा हूं, ये फंक्शन एज इट इज साइन फंक्शन, इसको मैंने कर दिया e टू द पावर x। क्या कर दिया बच्चों इसको आपका e टू द पावर x। तो व्हाट विल बी fog x, क्या होगा, f ऑफ क्या बन जाएगा, gx। दिस विल बी, ये रहा आपका, हियर इट इज साइन फंक्शन, साइन, और gx ये किसको पुट कर दोगे, e टू द पावर x। दिस बिकम साइन ऑफ क्या हो गया आपका, e टू द पावर x। अगर आपको निकालना हो गोफ x, क्या बन जाएगा, g ऑफ क्या आएगा, fx। g कौन सा फंक्शन है, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसमें x से क्या पुट कर दोगे, fx, fx यानी कि sin x। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, e टू द पावर क्या हो जाएगा, sin x। कोई प्रॉब्लम किसी को इसकी? अब देखो ये जो फंक्शन है ना, ये एक नहीं दो अलग अलग फंक्शन से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रेजेंट है बच्चों। देखो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं, डोंट वरी बेटा, मैं अभी बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूं, प्लीज वेट। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इसकी हम खूब आज प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए आप लोग। आपको एक एक क्वेश्चन जो मैं ढंग से डिटेल में इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूं, मेरे को पता है थोड़ा सा कॉम्प्लीट, लेकिन आज हम चेन रूल को स्टडी करेंगे बच्चों अच्छे से। ठीक है, एक केस और देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं डिफरेंट फंक्शन डिफाइन करता हूं, से एक है बच्चों एफ एक्स इज एक्स क्यूब,
ये क्यूबिक फंक्शन यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन आपके सामने है, और दूसरा फंक्शन है gx, ये है बच्चों से sin x। जब ध्यान से समझना, अब ये क्या हुआ, इफ आई से fog x क्या बन जाएगा, f ऑफ क्या होगा, gx। यानी कि f फंक्शन में x की जगह किसको पुट कर दो, gx को पुट कर दें, तो ये क्या बन गया, f क्या था, x क्यूब था, तो ये बन जाएगा बच्चों sin x, और इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। यानी कि ये क्या बन गया आपका, दिस इज sin क्यूब x। अब इसमें दो फंक्शंस हैं, एक तो क्यूब है, क्यूब यानी कि पॉलिनोमियल है, और दूसरा कौन सा फंक्शन है आपका, sin x है। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रेजेंट होगा, तो बच्चों वहां पर हम किसको यूज करने वाले हैं, वी विल यूज चेन रूल। वहां पर हम किसको यूज करने वाले बच्चों, चेन रूल को यूज करने वाले, ठीक है। अब केस समझिए, अगला केस देखो, इफ यू वांट टू फाइंड गो ऑफ x, ये क्या बन जाएगा, दिस इज g ऑफ बच्चों क्या आएगा, fx। यानी कि g फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दोगे, fx पुट कर दें। g कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है, इनटू, अब x की क्या पुट करना है, x क्यूब, तो दिस विल बी साइन x क्यूब। दोनों में डिफरेंस समझना बच्चों, देखो ये साइन क्यूब x है, ये साइन x क्यूब है, ये साइन x का होल क्यूब है। ये पहले क्या करोगे, x का क्यूब करोगे और फिर उसका क्या करोगे, साइन करोगे। ये कौन सा फंक्शन हुआ आपका, वो फंक्शन। अब हम ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनका डिफरेंशिएशन करने वाले, क्या करने वाले बच्चों, उनका डिफरेंशिएशन करने वाले, ठीक है। होप्स हो कि आप लोगों को फॉग एक्स और गोफ एक्स का कुछ कुछ आइडिया बच्चों हो गया होगा, यस और नो, हाँ जी। Yes, किसी को sir. कोई डाउट है तो बच्चों बताओ, डाउट No है, doubt, sir. बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को हो गया है कि गोफेक्स क्या होता है और आपका फोगेक्स क्या होता है। यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर प्रेजेंट है तो वहां पर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो हमें कौन सिखाएगा बच्चों, चेन रूल सिखाना। बड़ा इजी है, आज टेंशन ना लो, आज आपको सारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं और आप खुश हो जाओगे कि सर मजा आ गया, चेन रूल समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। और उसके बाद जो आपके सामने न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप फटाफट सोल्व करते चले जाओगे उनको। अब एक केस और देखते हैं, लास्ट केस बच्चों, इसी में गोफर फोक को समझने के लिए ये आप लोग खुद ही करेंगे। मैं यहां पर दो फंक्शंस लिख रहा हूं, वन इज से fx is log of x and gx is our sin x, ठीक है। what will be fog x and what will be gof x, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है, खुद ही कैलकुलेट करो, और जो कर ले वो बस मेरे को चैट बॉक्स में लिख दे कि सर डन। एक बच्चे ने कर लिया है, देखो बेटा, व्हाट विल बी फॉग एक्स, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ क्या आएगा, gx, gx इज sin x, तो दिस बिकम्स, अब क्या करना है, log x में x ये किसको पुट कर दोगे, gx यानी कि sin x को, तो दिस बिकम्स log ऑफ क्या हो जाएगा, sin x। क्लियर है पार्ट, बोलो कोई डाउट, क्लियर है ना। Yes, sir. अब हम अगले की बात करते हैं, गोफ एक्स की बात करते हैं। ये क्या होगा बच्चों, g ऑफ क्या आएगा, fx, यानी कि g फंक्शन में x ये क्या पुट करोगे, fx को पुट कर दोगे। g फंक्शन कौन सा है, साइन फंक्शन है, तो दिस इज साइन ऑफ x, ये क्या पुट करेंगे, log x, तो दिस इज साइन ऑफ क्या आ गया आपका, log x। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, क्लियर हो गया बच्चों, Yes, sir. Clear है. बोलो कोई डाउट।
अब हम शुरुआत करते हैं कौन से रूल की? चेन रूल की। कौन से रूल की शुरुआत करेंगे बच्चों? आपका चेन रूल की हम शुरुआत करते हैं। और वो क्या करना है देखो, अगर मान लीजिए आपको निकालना है d अपॉन डी एक्स ऑफ फोर एक्स, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन प्रेजेंट और हमें उसका क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन करना है। यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या करना है? f ऑफ जी एक्स। ये आपके सामने बच्चों। तो इन सबको जो फंक्शंस है ना, जितने फंक्शंस हैं उन सबको डिफरेंशिएट करते चले जाओ। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है। अब बच्चों देखो मैं थोड़ा सा पार्ट इसको करने वाला हूं, समझिएगा जरा ध्यान से। यहां पर दो फंक्शंस हैं, दिस इज बेसिकली साइन x और इसका बच्चों क्या है? स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप लोग मेरे को कैलकुलेट करके बताएंगे उसके बाद। अब ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, एक तो स्क्वायर है। स्क्वायर कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल है, यानी कि इसे मैच कर रहा है x टू द पावर n से मैच कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर ये जो पार्ट है इसके अंदर कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, आप जो मैं ये कर रहा हूं ना, इसको जो मैंने कवर किया है इसको भूल जाओ। देखो मैं अभी आपको शो नहीं कर सकता, अगर मेरे पास में बोर्ड पे तो मैं इसको हाथ से छिपा लेता। जो मैं पार्ट शेड कर रहा हूं ग्रीन से, इसको पहले भूल जाओ, छोड़ दो इसको। हम पहले सिर्फ ये फंक्शन देखेंगे, जो ये वाला फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन। x टू द पावर n का डिफरेंस क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। तो दिस विल बी, अगर आपको निकालना है dy अपॉन dx, तो पहले क्या करेंगे? इसको भूल जाओ जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, पहले इसको डिफरेंशिएट करो स्क्वायर वाले पार्ट। तो क्या बन जाएगा? x टू द पावर n का डिफरेंस क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये बन गया 2 इंटू साइन x की पावर बच्चों 2 माइनस 1। इसके बाद अब 2 को भूल जाओ। 2 को मैं बच्चों शेड कर रहा हूं आपका वायलेट पर्पल कलर से, जो ये वाला पार्ट है। पहले क्या करना था आपको? ग्रीन को भूल जाना था। अब क्या करो? पर्पल को भूल जाओ। तो अंदर कौन सा फंक्शन रह गया है? साइन फंक्शन रह गया, इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? साइन एक्स। यानी कि ये क्या आ गया बच्चों? 2, दिस इज 2 इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है? दैट इज cos x। हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले बच्चों किया था प्रोडक्ट रूल की हेल्प से। अब हमने इसको किससे किया है? आपका चेन रूल से। अब दूसरा पॉइंट सुनना बच्चों, अभी आप देखते हो कि मैं 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ी सी डिफिकल्टी आप लोगों को लग रही होगी, महसूस हो रही होगी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन 5 मिनट के बाद आप सब फटाफट क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, अगर आपको बेसिक फॉर्मूलेज डिफरेंशिएशन के बच्चों पता है तो। सुनिएगा कि इसमें एक और फंक्शन बच्चों लेकर के चलता हूं। सिर्फ आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस में कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रेजेंट है तो वहां पर हम क्या करेंगे? इसे मान लीजिए y है बच्चों साइन ऑफ e टू द पावर x। अब दो फंक्शन है, साइन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखा हुआ है, यानी कि फंक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है? फंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? मैं दो पार्ट अब आप इसको शो कर रहा हूं, ये ग्रीन से मैं शेड करूंगा। पहले बच्चों इसको भूल जाओ कि अंदर क्या रखा हुआ है। पहले क्या कर दो? साइन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस। तो व्हाट विल बी dy अपॉन dx, ये हो गया आपका, दिस इज कोस ऑफ e टू द पावर x। इसके बाद अब क्या करना है आपको? साइन को भूल जाना है, जो ये वाला पार्ट है इसको भूल जाओ। यानी कि
cos ऑफ e टू द पावर x हो गया इनटू d अपॉन dx ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, e टू द पावर x। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो दिस बिकम्स cos e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x, यानी कि दिस इज e टू द पावर x इनटू क्या हो जाएगा cos e टू द पावर x। अभी मैं 4-5 प्रैक्टिस और करा रहा हूं, उसके बाद आप, कोई बात नहीं बेटा, मैं 5-6 क्वेश्चंस अभी आपको और करा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो आपका ब्रेन इसको पिक कर लेगा और फटाफट आपसे क्वेश्चन सोल्व होने शुरू होंगे। वेट फॉर 2-3 मोर क्वेश्चंस, ठीक है? आपको क्लियरिटी होती जाएगी, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। सर हाँ जी बोलो। सर एक बात वेट पूछनी वेट, थी, जैसे हाँ जी बोल बेटा। सर जैसे आपने ये कहा है कि पहले आपने जैसे कोई ग्रीन कलर का जो आपने शेड करा है वो आपने कहा है कि एक बार इसको भूल जाए, तो हमारा हम अपने मर्जी से देख सकते हैं कि हम पहले कौन सा रूल उठाना चाहेंगे या फंक्शन उठाना चाहेंगे। देखो ऐसा है, पहले जो स्टार्टिंग जो है ना, जैसे फॉग एक्स है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करेगी किस फंक्शन में दूसरा फंक्शन प्रेजेंट है। जैसे f के अंदर जी एक्स है, तो पहले आप f को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है सर। उससे किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जीएक्स को करना पड़ेगा। जैसे केस देखियो, अभी अभी आपके सामने आ रहे हैं। ओके इफ आई से sin x स्क्वायर, देखो मैं आपको बता दूं कि sin स्क्वायर x में और sin x स्क्वायर में और x sin x में, तीनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब ये देखो sin x स्क्वायर, अब sin के अंदर x स्क्वायर प्रेजेंट है ना, यानी कि sin के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन प्रेजेंट है। तो पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin को, बाद में किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर को। देखो बेटा अब क्या बन गया, dy अपॉन dx। sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो दिस बिकम्स cos x स्क्वायर इनटू, अब इसके अंदर x और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d अपॉन dx ऑफ क्या आएगा, x स्क्वायर। cos x स्क्वायर इंटू d अपॉन dx ऑफ क्या बन जाएगा बच्चों, x स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी, अब इसका डेरिवेटिव देखो क्या होता है, x टू द पावर n, क्या फॉर्मूला था, n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि दिस इज cos x स्क्वायर इंटू 2x की पावर 2 माइनस 1। तो आंसर कम आउट टू बी 2x इंटू cos x स्क्वायर। दिस विल बी अवर dy अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, dx। कोई प्रॉब्लम है सर ये किसी को? 2x को पहले क्यों लिखते हैं सर? बेटा बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको पता है मैथमेटिक्स में a इंटू बी यस इज सर। इक्वल टू क्या होता है, b इंटू ए। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो, ओके सर। ठीक है, क्लियर है पार्ट। अब बच्चों मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उनको डिफरेंशिएट करना है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आता हूं। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन है बच्चों, तो वहां पर हम क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। केस है बच्चों y इज इक्वल टू से साइन ऑफ cos x, ठीक है। करो बच्चों फटाफट। डन सर। ओके प्लीज वेट, बाकियों करने दो। डन सर। डन सर। डन सर। Done, sir. Done, sir. ओके बेटा, बच्चों अब हमारी क्लास ना सिर्फ मॉर्निंग में हुआ करेगी, कल से ध्यान रखिएगा इस बात को। मॉर्निंग 11:15 से लेकर के 2:30 या 2:40 या 2:50 जो भी टाइम होगा, वहां तक हमारी क्लास होगी। मॉर्निंग में ही क्लास होगी, इवनिंग में क्लास नहीं होने वाली है, ठीक है। अब ओके सर। देखिएगा, अब बच्चों y आपको दिया गया साइन ऑफ cos x, ये वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड
dy अपॉन dx। अब देखो साइन के अंदर कोस फंक्शन है, तो पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे? साइन। और साइन का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है? cos x। तो दिस बिकम्स cos ऑफ cos x इनटू, अब जो अंदर फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा? d अपॉन dx ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों? cos x। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। तो दिस बिकम्स माइनस साइन x इंटू cos ऑफ cos x। क्लियर है पार्ट? कितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया था? डन सर। कर लिया था। हो गया था सर। हो गया था सर। इस रूल का थोड़ा आइडिया हो गया है, केमिस्ट्री के अंदर इसको आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी इट्स डिफरेंशिएशन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है? वहां से आप इसको फटाफट क्या कर पाओगे बच्चों? डिफरेंशिएट कर पाओगे। इफ आई से y is equal to e to the power sin x, find its differentiation। Done, sir. ओके डन सर। Done, sir. आंसर डन सर। ओके बच्चों, हेलो। हाँ बच्चों वेट प्लीज, वेट हाँ बच्चों वेट हेलो। हेलो राहुल प्लीज। बोल रहे हैं? हाँ राहुल बोल रहा हूँ। पापा से बात कराइए एक मिनट। मैडम प्लीज आप, पापा एक बार बाहर गए हैं। आप कौन बोल रहे हो? राहुल प्लीज अपने मैं आप को म्यूट, दक्ष की मम्मी बोल रही पापा बाहर गए हैं अभी। राहुल म्यूट करो बेटा, आपकी आवाज नहीं तक आ रही है। हूँ। ठीक है, दवाई के बारे में पूछना था, आएंगे तो बता। मैंने म्यूट कर दिया बच्चों, अपने आप को अनम्यूट रखिए। किसी का कॉल आ सकता है, मैं मानता हूं इस बात को। तो आप लोगों को अपना जो माइक्रोफोन है उसको म्यूट रखना है। म्यूट नहीं रखोगे तो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। ओके बच्चों, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हमें e टू द पावर sin x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है? ये रहा पार्ट। अब देखो इसमें दो फंक्शंस है, कौन सा है? एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर x, और उसके अंदर कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों। तो पहले sin x को भूल जाओ, सिर्फ एक्सपोनेंशियल को ध्यान रखो। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर x होता है। यानी कि dy अपॉन dx बच्चों क्या बन जाएगा? e टू द पावर sin x इनटू, अब एक्सपोनेंशियल को भूल जाओ, इसका कौन सा फंक्शन है? sin x है। इनटू क्या हो जाएगा? d अपॉन dx ऑफ क्या आएगा? sin x। और वो जो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? दैट इज cos x। तो e टू द पावर sin x इनटू क्या आ जाएगा आपका? cos x। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर है ये पार्ट आप लोगों को? कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? मैं अनम्यूट कर रहा हूं आप लोगों को, यू कैन। कर लिया था सर। कर लिया यस था। सर। क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज देखो। सिर्फ आंसर करने के लिए अपने आप को अनम्यूट करो, फिर फटाफट क्या कर लो? म्यूट करो, ठीक है? अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने, दैट इज y इज इक्वल टू, आपको डिफरेंशिएट करना है log ऑफ cos x। log को या ln को, ठीक है? log x का डेरिवेटिव भी हम यही मान के चलेंगे दैट d अपॉन dx ऑफ बच्चों log x, ये भी कितना होता है? 1 अपॉन x, ठीक है? आपको डिफरेंशिएट करना है log ऑफ cos x। डन सर। ओके सर डन। वेट प्लीज वेट। Done, sir. ओके बच्चों, डन सर। प्लीज वेट।
चलिए देखिएगा बच्चों, पहले कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन है, और उसके अंदर कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले लॉग को डिफरेंशिएट कर लो। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। x ये क्या है? cos x। तो दिस मींस dy अपॉन dx बच्चों क्या बन जाएगा? दिस विल बी 1/cos x इनटू, अब लॉगरिथम को भूल जाओ, cos x को डेरिवेटिव करना है, यानी कि d अपॉन dx ऑफ क्या आएगा बच्चों? cos x। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। तो दिस बिकम्स माइनस साइन x अपॉन cos x, और वो बच्चों किसके बराबर है? दैट इज 10x। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके? सर कम आउट 10x। हाँ जी सर 1/x मल्टीप्लाई cos x नहीं लिखेंगे सर इसको लोग को? x नहीं है, देखो बेटा x नहीं है, x ये cos x पुट करना है। तो इस पार्ट को देखो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? शेड कर रहा हूँ। पहले इस पार्ट को भूल जाओ इस पार्ट को। बस ये ध्यान रखना है कि इसके में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा ना। पहले लॉगरिथम को हमने डिफरेंशिएट किया, ये देखो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? 1 अपॉन होता है, तो 1 अपॉन जो भी अंदर वही पुट करोगे ना, तो 1 अपॉन cos x इनटू, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, d अपॉन dx ऑफ क्या आ जाएगा? cos x, एंड दैट केम आउट टू बी माइनस ऑफ क्या आ गया बच्चों? आपका 10x। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अब हम चलते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। अब मैं 2 से ज्यादा फंक्शन लाने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं 2 से भी ज्यादा फंक्शन आपके लेकर के आऊंगा। से y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x स्क्वायर, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x स्क्वायर। हमें बच्चों क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। करिए फटाफट। डन सर। ओके डन सर। देखो बेटा, डन सर। अब यहां पर 3 फंक्शन है। पहला कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। दूसरा कौन सा है? साइन। तीसरा कौन सा है? एक्स स्क्वायर, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, 3 फंक्शन इसमें प्रेजेंट है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं शेड करता जा रहा हूं पार्ट्स को। सबसे पहले हम इतने पार्ट को भूल जाते हैं, जो ये वाला पार्ट है जो आपको पर्पल से दिखाई दे रहा है, हम इस पार्ट को बच्चों भूल जाते हैं पहले। ठीक है, सिर्फ इसको याद रखते हैं। मैं एक पार्ट इसी के अंदर आपको एक पार्ट और शो करूंगा। पर्पल के अंदर मैं रेड कर रहा हूं जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पूरे पर्पल वाले पार्ट को भूल जाओ। तो क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है। तो दिस बिकम्स e टू द पावर साइन x, फिर ये एज इट इज आ। अब बच्चों e को भूल जाओ, इसके बाद क्या करना है? e को भूल जाओ। अगर आप e को भूल जाओगे, मैं इसको भी अब शेड कर देता हूं और ब्लैक कलर से शेड कर देता हूं ताकि आपको दिखाई ही ना दे। अब आप इसको भूल गए तो सिर्फ क्या रह गया? एक हिसाब से क्या रह गया आपका? साइन एक्स स्क्वायर रह गया। ओनली साइन एक्स स्क्वायर इज प्रेजेंट नाउ। ठीक है, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस होता है। तो ये आ जाएगा दिस इज इनटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन को भी भूल जाना है, क्योंकि सिर्फ कौन सा पार्ट याद रखेंगे? इसके अंदर एक फंक्शन प्रेजेंट है, कौन सा है? पॉलिनोमियल। तो इसको ध्यान रखोगे, एक्स स्क्वायर इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ बच्चों क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो दिस बिकम्स e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर इनटू कोस एक्स स्क्वायर इनटू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 x की पावर 2 - 1, क्योंकि
x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज 2x, तो दिस बिकम्स 2x इंटू दिस इज cos x square into e to the power क्या बच्चों, sin x square, this will be our required differentiation। कितने बच्चों ने इसको सॉल्व किया था? हो गया था सर। कर लिया था सर। कर लिया था सर, हो गया। वेरी गुड। अब बच्चों हम चलेंगे इसी के जो नेक्स्ट पार्ट है, एक केस और समझते हैं। कुछ ऐसे मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं, यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी इट्स डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, केस देखिएगा। इफ y इज इक्वल टू साइन e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपके सामने है। You have to tell me what will be its differentiation. डन सर। Very good. उदीशा, आपने किया या नहीं किया बताओ बेटा मेरे को। उदीशा, have you done it? उदीशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? डन सर। उदीशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? डन सर। ओके, Done. हेलो। डन सर। वेरी गुड, कई सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है क्वेश्चन को। डन सर। लेट मी सी। अब देखो बच्चों, कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन। पहला कौन सा है? साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके अंदर एक्सपोनेंशियल और उसकी पावर कैसी है? पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है आपका 5। तो पहले कहां से शुरू करेंगे? साइन से। साइन का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है? कोस होता है। तो सबसे पहले अगर हम निकालना चाहें dy अपॉन dx, ये बन गया बच्चों दिस इज, पहले इस सारे पार्ट को भूल जाते हैं, जो ये वाला पार्ट है मैं शेड कर देता हूं बच्चों इस पार्ट को। ये जो पार्ट आएगा हमारे सामने, इस पार्ट को बच्चों हम भूल जाते हैं, सारे पार्ट को। जो ये मैंने आपका येलो से क्या कर दिया, शेड कर दिया है, सिर्फ इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, साइन साइन को याद रखेंगे। ठीक है, ये बच्चों हमारे सामने पार्ट है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? सबको पता है अब तो, कोस होता है। तो दिस बिकम्स कोस ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। पहली वैल्यू तो ये आ गई है। अब क्या करेंगे? साइन को भूल जाओ, एक्सपोनेंशियल है, तो e टू द पावर x डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर x होता है, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब e को भी भूल जाओ, अब किसको डिफरेंशिएट करना है? पॉलिनोमियल को। और इसका दिस इज d अपॉन dx ऑफ क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या आएगा 5। अब ये पॉलिनोमियल है, अभी आपको अच्छे से पता है, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्या बन जाएगा? दिस विल बी d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस d अपॉन dx ऑफ बच्चों क्या होगा 5। जो ये 2 आपको दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है, ये क्या करेगा? डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो, यहाँ पे
अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स की पावर n है, n एक्स की पावर n माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। के बच्चों 5 क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। यानी कि जो ये वाली वैल्यू है बच्चों, ये जो पार्ट है ये किसके बराबर आ गया? दैट इज 2x प्लस क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहां से अगर हम देखें जो इसका डिफरेंशिएशन आ गया है, क्या बन जाएगा बच्चों? दैट विल बी ये आ गया 2 कॉमन निकाल लेता हूं, x प्लस 1 के 2x प्लस 2 में से 2 कॉमन आ गया, x प्लस 1 रह गया। x प्लस 1 दिस इज कोस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इनटू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये बच्चों अलग टर्म है कोस के अंदर जो है, और ये आपके पास क्या अलग टर्म है? दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? कर लिया कर लिया था सर। यस सर। यस सर। डन है कर लिया ना? था सर। अब बच्चों ये बताओ, आपकी क्लास में मजा आया? यस सर। यस आ रहे सर। यस तो सर। नहीं लगाना, यस सर। डिफिकल्ट तो नहीं। तो नो सर। देखो बच्चों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ेंगे तो रैंक नहीं आएगी, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, स्कोर नहीं आएगा। और क्योंकि हम ऑफलाइन बैठे हुए हैं तो मैं आप लोगों के फेस रीडिंग नहीं कर सकता हूं कि आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, किसको कैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो जितना ज्यादा सिंसियरली क्लासेस को करेगा, डेली की क्लास डेली करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, ये मेरी एश्योरेंस है। क्लियर है? दूसरी बात बेटा, जहां चाहो वहां पर आप लोग क्लास करो, बट सेम टॉपिक को कंपेयर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर स्टाइशियोमेट्री हुई तो मेरे को बोलो कि सर स्टाइशियोमेट्रिक लेक्चर्स दो, मैं आपको स्टाइशियोमेट्रिक लेक्चर्स भेज दूंगा। एटॉमिक स्टेट हो तो एटॉमिक स्टेट मेरे से लेक्चर्स ले लो, ठीक है। उस गैस स्टेट हो रहा है तो गैस स्टेट ले लो, डिफरेंशिएशन ले लो, क्योंकि मेरे पास हर चीज की रिकॉर्डिंग प्रेजेंट है। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड है ना, इसमें आप अच्छे से चीजों को कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आज की क्लास, हाँ जी क्या बोल रहे हैं बेटा? सर आपने जो स्टैचोमेट्री करवा दी है क्या सर आपने? नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो प्रेजेंट ही हैं। हम सब कुछ आपको कराएंगे बट धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स हमें क्या करने हैं? स्ट्रॉन्ग करने हैं। कभी कुछ बच्चों को लगेगा कि अरे सर बहुत लो लेवल पे पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ बच्चों को लगेगा कि बहुत हाई लेवल पे चीजें गई हुई है, ठीक है। तो आपको चिंता की बात नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और जो पीक लेवल है हमारा IIT एडवांस और एम्स का, वहां तक मैं आप लोगों को बच्चों पहुंचाने वाला, ठीक है। आज के लिए क्लास में इतना ही काफी है। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा जो नंबर है, मैं नंबर यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, दिस इज माय पर्सनल नंबर 9996032281। आप व्हाट्सएप पे मेरे से इस पे कनेक्ट हो सकते हो। कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, जो भी आपका डिस्कशन कोई करना चाहे तो मेरे को इस नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज संडे है, वैसे तो आजकल हर दिन ही संडे हो रखा है, बट फिर भी आज आप लोग बाकी दिन को एंजॉय करें। कल मॉर्निंग में ही अब क्लास होगी, इवनिंग में बच्चों क्लास नहीं है, कल मॉर्निंग में आप लोगों से मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। टाइम फिक्स है 11:15। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके।